चरणजीत कौर, जिसकी उम्र 54 वर्ष है, मंगलपुरी के अवंतिका एन्क्लेव में रहती है। 2 जनवरी रात 10:41 पर चरणजीत कौर के पति थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनकी पत्नी चरणजीत कौर सुबह 10:48 पर घर से अपने बेटे को कहकर निकली थी कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, लेकिन शाम तक चरणजीत कौर घर वापस नहीं आई, जिसके चलते परिवार वालों ने उसके फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, जिसके चलते आसपास उसको तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन चरणजीत कौर नहीं मिली, जिसके चलते किसी घटना की आशंका जताते हुए पुलिस को वारदात की जानकारी दी गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मंगोलपुरी के अवंतिका एन्क्लेव की, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। चरणजीत कौर, जिसकी उम्र 54 वर्ष है, ये एक माइक्रो फाइनेंसर है। परिवार में चरणजीत कौर, उसके पति, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। चरणजीत कौर रेडी पटरी वालों को ब्याज पर पैसे दिया करती थी, जिसके चलते एक मोबिन नाम का लड़का, जिसने कई बार चरणजीत कौर से उधार पर पैसे लिए थे, ये 4 या 5 साल से महिला को जानते थे और इसी बीच मोबिन महिला से और पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन महिला ने मोबिन को पैसे देने से मना कर दिया और ये कहा कि पहले ब्याज के पैसे चुकता करो, उसके बाद तुम्हें और पैसे दे दूंगी। लेकिन मोबिन को इस बात से इनकार था और वो इस बात से खफा हो गया। खफा होने के बाद उसने अपने दोस्त नवीन के साथ मिलकर महिला की हत्या की साजिश की और साजिश करने के बाद महिला को झूठ बोलकर अपने घर बुलाया और ये कहा कि एक आदमी को ब्याज पर पैसे चाहिए और आप मेरे घर आ जाइए। महिला अपने घर से सुबह निकलती है और अपने बेटे से कह के जाती है कि मैं शाम थोड़ी देर में आ जाऊंगी, लेकिन जब शाम हो जाती है और महिला घर पर नहीं पहुंचती तो उसका बेटा और उसके परिवार वाले महिला को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने पर काफ़ी बार फ़ोन मिलाया जाता है, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं होता। उसके बाद उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन आसपास देखने पर महिला नहीं मिलती, जिसके चलते किसी घटना की साजिश का अंदाज़ा लगाते हुए चरणजीत कौर के पति थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचकर वो पुलिस को बताते हैं कि उनकी पत्नी सुबह 10:48 पर घर से निकली थी और उसने अपने बेटे को कहा था कि वो थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। पुलिस चरणजीत कौर के पति की सारी बातें सुनती है और महिला के फ़ोन को सर्विलांस पर लगाती है। फ़ोन सर्विलांस पर लगाने के बाद महिला की जो लास्ट 2 कॉल थी, उसमें मोबिन और नवीन के नंबर पाया जाता है, जिसे ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने पर पता चलता है कि मोबिन और नवीन की एक ही लोकेशन है, जिसके चलते पुलिस मोबिन और नवीन को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आती है और पुलिस थाने लाने के बाद मोबिन से पूछताछ करती है, लेकिन मोबिन से पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद वो नवीन से पूछताछ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने पर नवीन बताता है कि मोबिन चरणजीत कौर को 4-5 साल से जानता था और काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले चुका था, उसे और ज़्यादा कर्ज चाहिए था, जिसके चलते चरणजीत कौर ने पैसे देने से मना कर दिया और उसने मेरे साथ मिलकर उसको मारने की साजिश रची। हमने 2 और 3 जनवरी को चरणजीत कौर से बात की और बात करने पर उसे अपने घर बुलाया। मोबिन के घर बुलाने पर महिला को रात को 1 बजे उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी गई
और हत्या करने के बाद उसके शव को रस्सी से बांधकर और चद्दर में लपेटकर ऑटो में नांगलोई के कब्रिस्तान ले जाया गया। नांगलोई के कब्रिस्तान में अली नाम का केयर टेकर था, जिसको रात में लाश को दफन करने और रजिस्टर में कोई भी एंट्री ना करने के लिए 5,000 रुपये दिए गए। उसकी लाश को वहाँ पर दफन कर दिया गया। उसके बाद नवीन के बताने पर पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर अली को पूछताछ के लिए बुलाया और वहाँ पर कब्रिस्तान से चरणजीत कौर के शव को बरामद किया। चरणजीत कौर के शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। इसके चलते मोबिन, नवीन, रेहान बाबर और अली चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।